नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देसी शब्द, विदेशी शब्द, वाक्य और वाक्य के प्रकार, इन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देसी व विदेशी शब्द के बारे में जानेंगे। विदेशी शब्द वो होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं, और देसी शब्द वो होते हैं जो हमारी लोकल भाषा जो होती है, देसी भाषा, उससे लिए जाते हैं। मतलब जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं हो, वो होते हैं हमारे देसी शब्द। ठीक है, तो पहले मैं बताता हूं यहाँ पे विदेशी शब्दों के बारे में। तो ये वो विदेशी शब्द लिए हैं मैंने जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सभी जितने भी शब्द हैं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको आपको रट लेना है, याद कर लेना है कंठस्थ। ठीक है, जैसे रिक्शा है, तो रिक्शा जो शब्द है वो आपका जापानी भाषा का है। किसका है? जापानी भाषा का है। ऐसे ही पूछेगा आपसे कि रिक्शा शब्द किस भाषा का है, किस विदेशी भाषा का है, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा रिक्शा शब्द जो है वो देसी है या विदेशी है, तो आप बताओगे विदेशी शब्द है रिक्शा। अगर आपसे पूछ ले किस भाषा का है, तो आप बताओगे कि जापानी शब्द है आपका रिक्शा जो है। ऐसे यहाँ पे दूसरा लिया हुआ है बेगम। तो बेगम की बात करें तो बेगम शब्द है तुर्की का। किसका है बेगम शब्द? तुर्की का है आपका बेगम शब्द। इसी तरीके से यहाँ पे अलमारी लिया हुआ है, तो अलमारी जो है वो है पुर्तगाली भाषा का। किसका? पुर्तगाली का। तो पुर्तगाली शब्द है हमारा जो अलमारी है। वकील जो है वो है अरबी शब्द। कैसा है? अरबी शब्द है आपका वकील। आपसे पूछ लेगा कि वकील कैसा शब्द है? ठीक है, विदेशी शब्द है। किस भाषा का है? अरबी भाषा का है आपका वकील शब्द। इसी तरीके से यहाँ पे दरोगा लिया हुआ है, तो दरोगा जो है वो तुर्की भाषा का है। किसका दरोगा? तुर्की भाषा का है। ये भी पूछा हुआ है। रिपोर्टाज, तो रिपोर्टाज की बात करते हैं हम, ये फ्रांसीसी का है। ये किस भाषा का है? फ्रांसीसी भाषा का है आपका रिपोर्टाज शब्द जो है। कारतूस की बात करें तो कारतूस जो है फ्रेंच का है। किसका है? फ्रेंच का है आपका कारतूस। आलपिन या फिर गमला, इनकी बात करें तो ये आपके पुर्तगाली भाषा के हैं। किसके? ये पुर्तगाली भाषा के हैं। काजू की बात करें तो काजू भी आपका किसका है? पुर्तगाली भाषा का है। चाकू की बात करें तो चाकू आपका तुर्की भाषा का है। ये शब्द वो हैं जो ज्यादातर बार बार करके रिपीट कर करके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो मैंने वही शब्द लिए हैं विदेशी जो पूछे जाते हैं। बात करें देसी शब्दों की, तो देसी शब्दों में आपके जैसे लोटा हुआ। ठीक है, तो लोटा एक देसी शब्द है, इसकी कोई उत्पत्ति का पता नहीं। गांव के जो लोग होते हैं देसी, उन्होंने बता दिया लोटा। कटोरा है, ठीक है, तो कटोरा भी देसी है। डिबिया हुई या फिर ठेठ हुई, बोलते ना ठेठ का मारो का, इस तरीके से। तो यहाँ पे ठेठ जो है वो भी आपका क्या है? देसी है। पौ पौ है ना, तो ये भी आपका देसी है, आप समझ गए होंगे। काए काए या फिर ढब ढब, है ना, ये सब क्या है? ये देसी शब्द है। अब बात करते हैं आगे वाक्य के बारे में, है ना। वाक्य रचना, तो यहां मैं आपको बता दूं कि वाक्य के दो खंड होते हैं। क्या होते हैं? दो खंड, यानी दो भागों में बटा होता है। कौन कौन सा? पहला है आपका उद्देश्य। क्या है पहला? उद्देश्य। और दूसरा है विधेय, है ना। बोलते हैं ना इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ऐसे यहाँ पे यह है उद्देश्य और यह है विधेय। उद्देश्य मतलब जिसके बारे में कोई बात कही जा रही हो, ठीक है, वो होता है आपका उद्देश्य। जिसके विषय में कुछ कहा जाए, यानी कुछ भी कहा जाए जिसके विषय में, उसे हम कहते हैं उद्देश्य। विधेय की बात करें, जिसके विषय में जो भी कुछ कहा जा रहा है ना, वो होता है आपका विधेय। क्या होता है? वो विधेय होता है, यानी इसके बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है वो होता है हमारा विधेय। आगे समझ? तो जिसके बारे में कहा जा रहा है वो होता है उद्देश्य, और जिसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो होता है हमारा विधेय। ठीक है, अब बात करते हैं कि वाक्य जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य आपके तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि बताइए ये साधारण वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है, इस तरीके से पूछ लेगा। इनमें से बताइए साधारण वाक्य कौन सा है, या इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है, या इनमें से मिश्रित वाक्य कौन सा है, इस तरीके से इसमें
क्वेश्चन बना के पूछता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं साधारण वाक्य को। किसको लेते हैं? साधारण वाक्य को। तो साधारण वाक्य वो होता है जिसमें एक कर्ता और एक ही उसकी क्रिया दी हो। मतलब सिंपल वाक्य वो होता है जिसमें एक कर्ता हो और एक क्रिया हो। जैसे बच्चा दूध पीता है ना। बच्चा यहाँ पे क्या है? कर्ता, और पीता क्या है? क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक कर्ता और एक क्रिया, ये साधारण वाक्य है। इसी तरीके से यहाँ पे ये है श्रेय गेंद से खेलता है ना। खेल रहा है वो कौन? श्रेय। तो ये क्या है? ये भी हमारा साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य वो होते हैं जिनमें एक कर्ता और उसकी एक ही क्रिया हो, उसे हम कहते हैं साधारण वाक्य। आगे बात करते हैं संयुक्त वाक्य के बारे में। तो संयुक्त वाक्य वो होते हैं जो दो या दो से अधिक साधारण वाक्य मिलकर जब बने, लेकिन जब वो मिलते हैं तो वो समुच्चय बोधक शब्द की मदद से मिलते हैं। कैसे? दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक, मतलब जब जोड़ने के लिए इन शब्दों का प्रयोग हो। कौन कौन से? यहाँ पे दिए हुए, जैसे पर, किंतु, परंतु, लेकिन, और, या, इन शब्दों को बीच में लाके शब्द जोड़े जाए, वाक्य बनाए जाए, वो हमारे होते हैं संयुक्त वाक्य। कैसे? जैसे मैं वहां जाता परंतु नहीं जा सका, है ना। मुझे आगरा जाना था लेकिन मैं नहीं गया। इस तरीके से जब दो साधारण वाक्य आपके जुड़ते हैं, किन की मदद से? समुच्चय बोधक शब्दों की मदद से, तो आपके क्या कहलाते हैं? वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे लिए हुआ है, यहाँ पे दो वाक्य लिए हैं। जैसे हम कार्य करना तो जानते हैं किंतु, क्या लिया हुआ है? किंतु लिया हुआ है वैसे ने, किंतु उसे भली भांति नहीं कर पाते। हम कोई कार्य करना तो जानते हैं किंतु उसे भली भांति नहीं कर पाते। तो यहाँ पे किंतु से ये दो वाक्य जुड़े हुए हैं आपके, ये वाले, है ना। तो ये किस तरीके के वाक्य होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं जो आपके समुच्चय बोधक शब्दों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दूसरा लिया हुआ है, मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की, है ना। मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की, पर, यहाँ पे देखिए पर शब्द लगा हुआ है बीच में, पर तुम ना आए, है ना। तो बीच में शब्द क्या है जो जोड़ रहा है दोनों को? वो है आपका पर शब्द। मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर तुम नहीं आए, इस तरीके से। तो जब दो साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक शब्दों का उपयोग होता है, वो आपके कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। आगे बात करते हैं मिश्रित वाक्य की। तो मिश्रित वाक्य में होता यह है, इसमें भी दो या दो से अधिक वाक्य जुड़ते हैं, लेकिन इनमें एक तो आपका मुख्य होगा और एक उसका उपवाक्य होगा, उसे हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। ये कह रहा है जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए, है ना, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर वाक्य की रचना की जाती है, तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, जब दो या कई सारे साधारण वाक्यों को मिलाएं और उसमें एक वाक्य मेन हो और एक उपवाक्य हो, तो वो कहलाते हैं हमारे मिश्रित वाक्य। जैसे यहां पे दिया हुआ है, इन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है ना, जो समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। इसमें भी समुच्चय बोधक शब्द लगे होते हैं जिनसे ये जुड़े होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि ना जुड़े होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, जो कि पहले वाले पर आश्रित रहता है। कैसे? देखिए, यहां पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं। क्या? दो एग्जाम्पल। जैसे जो मेहनत करता है वह फल पाता है, तो यहां पे ये आपका जो है यह है मुख्य उपवाक्य। जो मेहनत करता है वह फल पाता है, तो वह जो फल पा रहा है ये उसके ऊपर है, इस पर आश्रित है। वह फल पाता है, कौन फल पाता है? जो मेहनत करता है वो फल पाता है ना। दूसरा देखिए, मालूम होता है कि, यहां पे की जो है वो क्या है? यह है समुच्चय बोधक। क्या है?
समुच्चयबोधक शब्द है भाई ये, ठीक। तो यहाँ पे ये कह रहा है मालूम होता है कि आज वर्षा होगी, है ना। तो यहाँ पे ये समुच्चयबोधक से मिलके तब ये वाक्य बन रहा है, ठीक। तो ये 3 प्रकार के वाक्य थे, साधारण वाक्य, उसके बाद संयुक्त वाक्य, उसके बाद मिश्रित वाक्य। अब बात करें कि वाक्य जो हैं उनको अर्थ के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो अर्थ के आधार पर जो आपके वाक्य हैं उनको 8 प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक एक करके जानते हैं। जैसे यहाँ पे पहला लिया है विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य वो होते हैं जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है ना। विधानार्थक वाक्य वो होते हैं जिस वाक्य में किसी काम का या बात का होना पाया जाता है। जैसे उदाहरण लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, राम और पवन परीक्षा देने चले गए। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, काम हो गया, राम और पवन जो हैं वो परीक्षा देने चले गए, है ना। ये है आपका विधानार्थक वाक्य जिसमें काम आपका होना पाया जाता है। आगे बात करते हैं, दूसरा है निषेधार्थक वाक्य। इसके नाम से ही पता चल रहा है जिसमें काम का न होने की बात का पता चले, ठीक। तो ये कह रहा है किसी बात का न होने का बोध हो, उसे हम कहते हैं निषेधार्थक वाक्य। जैसे उदाहरण लिया हुआ है, मैं किसी से लड़ाई मोल लेना नहीं चाहता। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो कि काम का न होना पाया जा रहा है। ये कह रहा है मैं किसी से लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता, मतलब वो मना कर रहा है। तो दूसरा जो वाक्य है निषेधार्थक वाक्य, इसमें किसी बात का न होने का बोध होता है। तीसरे की बात करें, आज्ञार्थक वाक्य। इस तरीके के वाक्यों में आज्ञा या फिर उपदेश देने का बोध होता है। कैसे, जैसे यहाँ पे उदाहरण लिए हुए हैं, शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी। तो आज्ञा ही तो दे रहा है वो कि तुम जल्दी जाओ नहीं तो तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य। आगे बात करते हैं, चौथा है आपका प्रश्नार्थक वाक्य। इसके भी नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें प्रश्न करने का बोध होता है, जिसमें प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो, उसे हम कहते हैं प्रश्नार्थक वाक्य। उदाहरण लिया हुआ है, उसका नाम क्या है। भाई क्वेश्चन ही तो कर रहा है, उससे पूछ ही तो रहा है कि उसका नाम क्या है। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो आपके कहलाते हैं प्रश्नार्थक वाक्य। ये आपके जो वाक्य हैं एग्जाम में जब पूछे जाएंगे तो उदाहरण दिया जाएगा कि उसका नाम क्या है, बताइए ये किस प्रकार का वाक्य है। तो आप बताओगे ये है भैया प्रश्नार्थक वाक्य। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहां से। अब बात करें पांचवे की, इच्छार्थक वाक्य। ये कैसे होते हैं, तो जिस वाक्य से इच्छा का बोध होता हो। किसका, इच्छा का बोध होता है। जैसे धनवान बनो, है ना, वो देते हैं ना एक तरीके से, किसी को आशीर्वाद देते हैं, उस तरीके से अपनी इच्छा से कहते हैं कि तुम धनवान बनो, है ना, सदा सुखी रहो। ये सब क्या होते हैं, वो इच्छार्थक वाक्य होते हैं। आगे बात करें संदेहार्थक वाक्य, है ना। तो संदेह नाम से ही पता चल रहा है कि संदेह, इसमें संदेह का पता चलता है ना। तो इस तरीके के वाक्य जो होते हैं उनमें संदेह होने का बोध होता है। जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि रेनू मुझे भूल चुकी होगी। संदेह है, रेनू जो है भूल चुकी होगी, लेकिन पक्का नहीं पता कि भूल चुकी है या नहीं भूल चुकी है। आगे समझ, ये कह रहा है कि रेनू भूल चुकी होगी, तो इसमें संदेह वाली बात है। आगे बात करते हैं, अगला दिया हुआ यहाँ पे आपका संकेतार्थक वाक्य। इसके भी नाम से ही पता चल रहा है कि जिससे किसी संकेत का बोध होता हो, उसे हम कहते हैं संकेतार्थक वाक्य। जैसे यहाँ पे जिस वाक्य से संकेत का बोध हो उसे हम संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण लिया हुआ है कि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं चलूं, यानी संकेत करके कह रहा है कि तुम चलोगे तो ही मैं चलूंगा, नहीं तो मैं भी नहीं चलूंगा। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं जो संकेत करते हैं उन्हें हम कहते हैं संकेतार्थक वाक्य। आठवां जो है आपका
वो है विस्मय आदि बोधक वाक्य, है ना। जिस वाक्य से विस्मय आदि के भाव का प्रकट हो, है ना, उसे हम कहते हैं विस्मय आदि बोधक वाक्य। जैसे विस्मय आदि बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं? वाह, वाह, आह, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो वाक्य बनते हैं विस्मय आदि, वो कैसे होते हैं? जैसे आह, क्या सुहावना मौसम है ना। तो यहाँ पे जो आह है ये क्या है? विस्मय आदि बोधक शब्द है। तो विस्मय आदि बोधक वाक्य जो होते हैं उनमें जैसे अरे क्या हुआ, है ना, वाह क्या बात है, आह क्या सुहावना मौसम है, इस तरीके के जो आपके वाक्य होते हैं वो होते हैं विस्मय आदि बोधक वाक्य। एग्जाम्स में क्वेश्चन उदाहरण से बनता है। जैसे उदाहरण दिया जाएगा आपके लिए, आह क्या सुहावना मौसम है, बताइए किस प्रकार का वाक्य है। यहाँ पे तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं चलूं, बताइए ये किस प्रकार का वाक्य है। आपके लिए इन्हीं में से नाम दे देगा, फिर पूछेगा इनमें से बताइए ये किस प्रकार का वाक्य है। तो आपको बस सेलेक्ट करना है, आपको पहचानना है ये किस तरीके का वाक्य है, संकेतार्थक है या विस्मय आदि है या प्रश्नात्मक है या आज्ञावाचक है, मतलब किस तरीके का है, यही आपको इसमें छांट के बताना होता है। यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, है ना। देसी विदेशी शब्द हैं वो मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो बता दिए हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, केवल मैंने वही शब्द लिए हैं, इनके अलावा मैंने ज्यादा शब्द नहीं लिए हैं। लेने को मैं और भी शब्द ले सकता था जो नहीं पूछे जाते हो, या फिर किताब है, किताब में तो जितने ले लो उतने आपको मिल जाएंगे, लेकिन सबको रटने का कोई फायदा नहीं है। आप उनको पढ़ो जो बार बार पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।